बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उनका अत्यधिक आदर और स्नेह प्राप्त करता था। उसके पिता का नाम शिवा और माता का नाम पार्वती था। शिवा एक किसान थे और पार्वती एक कुशल गृहिणी। अर्जुन बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसे अपने माता पिता का बहुत आदर था और वह हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता था। अर्जुन का एक खास दोस्त भी था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद और अर्जुन बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। वे दोनों साथ में खेलते, पढ़ते और गांव के कार्यों में मदद करते। उनका दोस्ताना इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। गांव में एक नए परिवार का आगमन हुआ। वे लोग शहर से आए थे और अपने पुराने जीवन को छोड़कर यहां बसने का निर्णय लिया था। उस परिवार में एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम राधा था। राधा का आगमन गांव में एक ताजगी की तरह था। उसकी सुंदरता और सरलता ने जल्दी ही गांव वालों का दिल जीत लिया। अर्जुन और राधा की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। अर्जुन ने जब पहली बार राधा को देखा तो उसे उसकी आंखों में कुछ खास दिखाई दिया। राधा की मुस्कान और उसकी सरलता ने अर्जुन के दिल में एक नई भावना जगाई। धीरे धीरे अर्जुन और राधा के बीच मित्रता बढ़ने लगी। वे अक्सर गांव के तालाब के पास मिलते और घंटों बातें करते। अर्जुन और राधा का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया, लेकिन इस प्रेम की राह इतनी आसान नहीं थी। राधा के पिता, जो एक कठोर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, अर्जुन को पसंद नहीं करते थे। उन्हें अर्जुन की आर्थिक स्थिति और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर संदेह था। वे अपनी बेटी के लिए किसी शहर के उच्च वर्गीय व्यक्ति को योग्य मानते थे। एक दिन राधा के पिता ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया, राधा, मैं नहीं चाहता कि तुम अर्जुन से मिलो। उसकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। राधा इस बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पिता की बात मानने का निश्चय किया। अर्जुन ने राधा से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने कई बार राधा को संदेश भेजा, लेकिन राधा के पिता ने उसे रोक दिया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपने प्रेम को सिद्ध करेगा और राधा के पिता को यह विश्वास दिलाएगा कि वह राधा के योग्य है। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया और अपने खेतों में दुगुनी मेहनत करने लगा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस बीच राधा अपने पिता की बात मानकर घर पर ही रही। उसने अर्जुन से मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में अर्जुन के प्रति प्रेम और विश्वास बना रहा। उसने सोचा कि अगर अर्जुन सच्चे दिल से उससे प्रेम करता है तो वह अवश्य लौटेगा और उनके प्रेम की परीक्षा में सफल होगा। कई महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अर्जुन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया। उसने अपनी फसलें बेचीं और अच्छा मुनाफा कमाया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव वालों ने उसकी सराहना की। अर्जुन ने एक नया घर बनवाया और अपनी मां पिता को वहां ले गया। अर्जुन ने राधा के पिता से मिलने का निश्चय किया और उन्हें अपनी मेहनत और सफलता की कहानी बताई। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह राधा से सच्चा प्रेम करता है और उसके लिए हर त्याग करने को तैयार है। राधा के पिता ने अर्जुन की मेहनत और सच्चाई को देखा और उनकी धारणा बदल गई। उन्होंने अर्जुन को स्वीकार कर लिया और राधा से मिलने की अनुमति दे दी। अर्जुन और राधा की मुलाकात फिर से हुई और उनका प्रेम फिर से प्रबल हो उठा। उनके बीच का बिछोह अब समाप्त हो गया था। गांव वालों ने भी इस प्रेम कहानी को सराहा और उनके मिलन की खुशी में एक बड़ा आयोजन किया। अर्जुन और राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे एक सुखी जीवन बिताने लगे। अर्जुन और राधा की प्रेम कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मेहनत किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अर्जुन और राधा ने अपने जीवन में प्रेम, त्याग और संघर्ष का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित है। इस प्रकार यह कहानी प्रेम, त्याग और मेहनत की अद्भुत मिसाल है, जो हम सभी को सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पाने के लिए हमें धैर्य, संकल्प और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए।